Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 30th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Rumeli retires from international cricket. तो जो रुमेली धर ये इंडियन बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर है, इन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिसेंटली रिटायरमेंट लिया। तो किसी भी तरीके के इंटरनेशनल क्रिकेट में ये इसके बाद नहीं खेलेंगे। इसके पहले इन्होंने 78 ODIs मतलब वनडे इंटरनेशनल एंड 18 T20 इंटरनेशनल्स इन्होंने खेले हैं, जिसमें 1328 रन्स इन्होंने खेले। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है कि इन्होंने लास्ट टाइम किस मैच में इन्होंने फीचर किया, या फिर टोटल कितने ओडीआईज इन्होंने खेले हैं, या टोटल कितने T20 इंटरनेशनल इन्होंने मैचेस खेले हैं। देन पैरा पावर लिफ्टर्स विनर्स एट प्योंगयांग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैम्पियनशिप। तो इसमें जो पैरा पावर लिफ्टर्स है, मतलब मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार, ये ब्रॉन्ज मेडल विनर रहे हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप का वेन्यू था इन साउथ कोरिया प्योंगयांग यहाँ पर। देन एशियाज लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट, जिसका नाम था भोगेश्वरा, ये एक्सपायर हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट जो था उसका नाम क्या था और वो किस टाइगर रिजर्व में एक्सपायर हुआ। तो ये कर्नाटका बंदीपुर टाइगर रिजर्व में ये एक्सपायर हुआ है। और इसके टस्क के बारे में भी स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट था, तो इसकी टस्क जो थी वो 2.54 मीटर एंड 2.34 मीटर लॉन्ग थी। Then European Central Bank to increase interest rate for the first time in more than 11 years in July। तो 11 years में मतलब 11 साल बाद फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज हो रहे। तो इसमें जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो स्टेटमेंट्स है, इन्होंने कहा द हाइक विल बी ऑफ ओनली 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स। तो सिर्फ और सिर्फ 0.25% से ये हाइक हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने से हाइक हो रहा है। ये हाइक होंगे जुलाई से। तो इन्होंने क्या किया है, इसके साथ मार्केट में बॉन्ड बाइंग स्टिमुलस प्रोग्राम भी इन्होंने स्टॉप किया है, मतलब स्टॉप किया जाएगा फ्रॉम द 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई से ये इंटरेस्ट रेट भी हाइक करे 0.25 परसेंटेज पॉइंट से। इसी के साथ साथ बॉन्ड बाइंग स्टिमुलस प्रोग्राम एंड कर रहे। An Indian communication satellite will be launched by Arianespace। तो Arianespace ने 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की है। तो ये जो Arianespace है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने 2 सैटेलाइट्स जो लॉन्च की है, ये लॉन्च की है फ्रॉम मलेशिया एंड इंडिया। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च की जाएगी और ये इसका वेट होगा 10,000 किलोग्राम्स। तो ये वेट पूछा जा सकता है और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया वो भी पूछा जा सकता है। दैट इज़ फ्रॉम कोरो फ्रेंच गुयाना। तो इसमें इसरो ने इन एसोसिएशन विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मतलब NSIL ने GSAT-24 टाटा स्काई के लिए इन्होंने ये 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की है, जो कि 24 क्यूबिक बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इन्होंने पैन इंडिया कवरेज के लिए ये 4000 किलोग्राम वेट का ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लॉन्च किया है, जो कि DTH एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में भी यूज़फुल रहेगा। पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर द इंडिया। देन गरीब कल्याण
रोज़गार अभियान जो है इसके पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके। तो ये 2020 में लॉन्च किया गया था, तो 2022 में इस बार इसके 2 साल पूरे हो गए। तो ये जो गरीब कल्याण रोज़गार अभियान जो था, मतलब जो है, इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड की वजह से बहुत सारे फॉरेन में जो एक्सपैट्रिएट्स थे, तो वो एक्सपैट्रिएट्स जो माइग्रेंट वर्कर्स थे फॉरेन में, मतलब एक्सपैट्रिएट्स में, वो इंडिया वापस आ गए। उनकी जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अचानक से चली गई। तो उनको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये गरीब कल्याण रोज़गार अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसमें ये जो लॉन्च किया था ये 20 जून इन 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 125 डेज इन्होंने लॉन्च किया था विद अ रिसोर्स एनवेलप ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़। तो इसका एम तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्होंने क्रिएट की थी। सो ये टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की गई थी। तो ये 6 स्टेट्स की 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च की गई थी, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये था गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। देन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के इस बार 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो ये 7th एनिवर्सरी 24 जून 2022 को ये सेलिब्रेट की गई। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये होता है कि अर्बन में जो पुअर पॉपुलेशन होती है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च किया गया था। सो इसका टारगेट था कि 2022 तक ये जो हाउसिंग स्कीम है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कंप्लीट की जाएगी। तो इन्होंने अब तक 1 करोड़ हाउसेस, मोर देन 1 करोड़ हाउसेस इन्होंने डेवलप किए। इसके साथ साथ 61 लाख हाउसेस कंप्लीटेड एंड डिलीवर टू द बेनिफिशियरीज। तो 1 करोड़ का ये टारगेट था, जिसमें से 61 लाख ये डिलीवर कर चुके हैं। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन की है बेलारस बेस्ड डिफेंस इनिशिएटिव से। तो ये जो डिफेंस इनिशिएटिव्स है, ये डिफेंस इनिशिएटिव बेलारस की सब्सिडियरी है, जिन्होंने ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन की है। तो ये जो अग्रीमेंट है ये एयरबोर्न डिफेंस सूट सप्लाई के लिए ये अग्रीमेंट साइन की गई है फॉर द हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो एम क्या है इस डील का, देखिए। तो इसमें एक्सप्लोरिंग वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट्स फॉर एड्स मतलब एयरबोर्न डिफेंस सूट, इसका मार्केट जो है उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटेंड करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए ये डील साइन की गई है। देन एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी टिल मार्च 2026। तो ये जीएसटी कंपनसेशन की सेस लेवी की जो डेट है ये 2026 तक ये एक्सटेंड की गई है। तो 4 साल से ये एक्सटेंड की गई है। ओके, आज से लेके 2022 से लेके 4 इयर्स मतलब 2026। सो जीएसटी का जो पीरियड ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस का जो रूल्स है 2022 के अमेंडेड रूल्स, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज किए गए रूल्स। कई बार लॉज एंड रेगुलेशंस में भी ये यूज़ किया जाता है, मतलब लीगल एंटिटीज़ में इसे यूज़ किया जाता है अमेंडमेंट्स। वहाँ पर चेंजेस वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर अमेंडमेंट्स यूज़ किया जाता है। जैसे कोई लॉ है उसमें अगर कोई चेंजेस किए हैं रिसेंटली तो उसमें आता है अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो कंपेंसेशन सेस है ये कंटिन्यू रहेगा फ्रॉम जुलाई 2022 से लेके मार्च 31 2026 तक। सो अभी जो द प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट जो आया था उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए थे उस लॉ में। देन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, मतलब अविनाश कुलकर्णी, इनको सिलेक्ट किया गया है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के हेड पोजीशन के लिए। तो
ये जो IDRCL है मतलब इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी, ये इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी की पेड अप कैपिटल है 80.5 लाख और इसकी अथॉराइज्ड कैपिटल है, ये पेड अप कैपिटल है एंड अथॉराइज्ड कैपिटल है 50 करोड़। तो ये जो IDRCL है ये NARCL के अंडर काम करती है। तो कैसे देखिए, तो इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी जो है वो बैड लोन्स जो रहते हैं उनको रिजोल्यूट करती है और NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये बैड लोन्स बैंक से लेती है और जो डिस्ट्रेस्ड डेट को खरीदने वाले बायर्स हैं उनको वो सेल कर देते हैं। तो सेलिंग करने का काम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का और उस लोन्स को रिजोल्यूट करने का काम है IDRCL का, दैट इज इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी का। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course of Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.